बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को नहीं संसद भवन बाहर प्रतिवाद करिसेंती इंटीमेंट सांसद विक्षोभ में सामिल होती विरोधी दल नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत बहु नेता ये विक्षोभ में सांकेतिक भाव बिहार एसआईआर को चिरिबा सह डस्टबिन में पकाई सांसद गत 21 तारिख यह प्रसंग में संसद में विक्षोभ कर जारी रखिंट सांसद मैंने समस्त विरोधी दल सांसद एकाठी होती एसआईआर बिल को समस्त मिलित भाव विरोध करुँच जहाँफल संसद में हंगामा वर्तमान जारी रही एसआईआर जो वर्तमान सुधा 56 लाख अधिक भोटर बाद पड़ा सूचना मिलता बेले आहरी बहु अधिक भोटर बाद पड़ार आशंका सृष्टि होती आग को निर्वाचन रही बिहार तेणु यहाँ वर्तमान विरोधी एकत्रित होती बिल को समस्ते विरोध कर केन्द्र कर विरोधी सांसद मैंने तीव्र हट्टगोल करने संसद भवन बाहर तीव्र प्रतिवाद कर एसआईआर विरोध में कांग्रेस आरजेडी वामपंथी समेत इंडिपेंडेंट सांसद मैंने समस्ते एकाठी होई विक्षोभ कर हाँ, पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचा। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। एसआईआर एक साधारण चीज नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लड़ाई जो लड़ी गई थी देश की आजादी की, इसीलिए तो हम अपनी सरकार बनाए भारत की जनता, और भारत की जनता का जो अधिकार है लोकतंत्र का, वो छीना जा रहा है। वोट का राइट, वोटबंदी, हम इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखेंगे। इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया। आपने मनोज झा प्रतिक्रिया, प्रमोद तिवारी प्रतिक्रिया, बहु वरिष्ठ नेता जो मैंने एसआईआर को सीधासलख भाव में विरोध कर भारतर गणतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था आमर निर्वाचन कमिशन कौनसी राष्ट्र सहित तुलनीय नुहे एवं याकू बाहर राष्ट्र समालोचना न करंतु। प्रदोष पट्टनायक आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक तथा स्तंभकार राजनीतिक समीक्षक। सार स्वागत करुँ नंदीघोष टीवी को। एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय 5 दिन है संसद अचल रही। 2टी दिग संपर्क में आपंकर मत जानापी चाहिए। गोटे है वर्तमान समय विरोधी अभियोग 56 लाख अधिक भोटर बिहार रे निर्वाचन रे सेमाने वर्तमान बाद पड़े एभली एक आशंका से प्रकाश कर निर्वाचन कमिशन का स्वच्छता को नहीं प्रश्न कर। द्वितीय कथा पार्लियामेंट रे एते सब हंगामा परे भी कहीं प्रसंग रे सरकार आलोचना करूना, कहीं प्रसंग को नहीं विस्तृत भाव में एक तथ्य पार्लियामेंट रे उपस्थापन करा जाऊ नाही। निश्चित भाव में ये गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना बर्तमान घटुची एवं निर्वाचन जो बिहार विधानसभा निर्वाचन मात्र 3 मास कम समय भितर नोटिफिकेशन हम से समय जो तरबरिया भाव में भाव में स्वतंत्र जांच प्रक्रिया भोटर तालिका नाम एसआईआर जहाँ कहे एसआईआर ता ना बर्तमान 56 कौन 61 लाख भोटर को बर्तमान बाद दिगला जहाँ सर्वशेष तथ्य आसूची 61 लाख जे कथा होची निर्वाचन जितेबाला तो आगुरी करते कि निर्वाचन जितेबाला प्राकाल आसी पहुँचलानी सेतिके बेले एटा करा निश्चित भाव में निर्वाचन आयोगंकर पक्षपातिता स्वच्छता को नहीं गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होची
এবং ଏ ବିଷୟରେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଉଟାକୁ କରିବାକୁ ସରକାର ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସରକାରଙ୍କ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତମୂଳକ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରର ରାଜପଥରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କରୁ ସଂସଦ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯାକୁ ସରକାର ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ ବି ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଆଧାର ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ତମେ ଅବିଚାରୀ ନ କାଟିକିରି କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉଡେଇ ଦେଲେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗତି କଲାଣି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବୟକଟ୍ କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଏ ସତ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୂତ ଭୋଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଝଡ଼ ତେଣୁ ସରକାର ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ କାହିଁକି ସରକାର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି ନା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି ନିଜର ବୟାନ ରଖିସାରିଲେଣି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅମଙ୍ଗ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଜ ଡିସିସନରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା କୁହାଏ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରାଗଲା ସେଠି ଭୋଟ ଚୋରି କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଭୋଟ ଚୋରି ମାନେ ସେ କହିବାର କଥା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସକ ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଭୋଟ ପଡିଛି ଯେତିକି ତା ମାନେ ଯେତିକି ଭୋଟ ହେଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବାହାରୁଛି ଗଣତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଲା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେଭଳି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର। ঠিক আজ্ঞা অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রদোষ পট্টনায়ক ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ।